क्या भाई तू भगवान को मानता है? हाँ मानता हो तो ठीक है भाई, बिल्कुल मान, भगवान को मानना भी चाहिए। लेकिन भाई तू अगर भगवान को हर चीज का कारण बनाता है, तेरी सफलता का, तेरी असफलता का, तेरे अच्छे कर्म का, तेरे बुरे कर्म का, मतलब जो भी तू करता है, अगर मतलब जिसमें चीज में तू फेल होता है या पास होता है, अगर तू उस चीज को भगवान को क्रेडिट देता है, मतलब अगर हुई तो भगवान ने की, अगर नहीं हुई तो भगवान ने नहीं की, तो दोस्त बंद हो जा, मत सोच ऐसा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्त, बस तू इस वीडियो को पूरा देख। आज मैं तुझे भगवान को लेकर, और ये साधु संत जो कहते हैं ना भगवान ही सब कुछ करता है, तो इस सोच को मैं बदलने वाला हूँ आज तेरी। बस इस वीडियो को पूरा देखना तू, स्किप मत करना भाई। तो सब कहते हैं कि भगवान होते हैं, हाँ होते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। ऐसा ऐसी बात नहीं कि मतलब भगवान फिजिकल अपन जैसे होंगे, ये शरीर है ना, बिल्कुल। भगवान इतना भेदभाव क्यों करेंगे दोस्त? कि भगवान ने इंसानों का ही शरीर क्यों लिया, कुत्ते का भी ले सकते थे। समझ रहे हो? हाँ हर चीज में भगवान है, लेकिन भगवान इंसान नहीं, इंसान जैसा शरीर नहीं है उनका। भगवान एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई शरीर नहीं है, जो साकार है। मैं किसी मनुष्य को भगवान नहीं मानता ना। जो पहले बोलते हैं कि ये जो चुके हैं भगवान, वो भगवान थे, वो भगवान नहीं थे। मैं तुझे बता दूं, राम कृष्ण भगवान, ये जिन्हें तुम भगवान बोलते हो, हाँ वो भगवान के दर्जे पर हैं, लेकिन वो भगवान नहीं थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो भगवान नहीं थे। वो थे एक महान पुरुष जो तुम्हें धरती से उतारे थे भगवान ने। भगवान, मैं फिर से बता रहा हूँ, भगवान को किसी शरीर के रूप में मत लेना भाई। भगवान का कोई शरीर नहीं था। मैं चल कहाँ था, हाँ, भगवान ने राम भगवान को उतारा था धरती पर, कृष्ण भगवान को उतारा था धरती पर। जितने मतलब जितने भी भगवान थे ना, मतलब जितने भी जो महापुरुष, जो जैसे तुम लोगों ने भगवान बना दिया, वो महापुरुष थे। भगवान ने उन्हें धरती पर उतारा था। क्यों उतारा था? क्योंकि वो तुम्हें शिक्षा देने आए थे कि भाई कर्म करो, किसी की बात मत मानो, कर्म करो। कृष्ण भगवान ने कर्म किया, राम भगवान ने कर्म किया, कर्म करो। भगवान ने सिर्फ उनको इसलिए भेजा था कि कर्म करो। उन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छे मतलब रास्ते पर चले, उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन तुम सालो, तुम कम दिमाग वालों ने, कम बुद्धि वालों ने सोचा कि वही भगवान है। वहां के लोगों ने, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। वो लोग उन लोगों को पता था कि ये महापुरुष है, भगवान ने इनको भेजा है। तो वो इनकी बस एक श्रद्धा से उनकी मतलब भक्ति करते थे, उनका प्रचार करते थे, मतलब उनकी सेवा करते थे। तो धीरे धीरे चलते चलते आज 2025 में ये बात आई है, मतलब 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तब से 100 साल पुराने लोग भी उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हें आज की जनरेशन बता दूं, वो भगवान नहीं थे, वो एक अच्छे आदमी, इंसान थे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छी सीख दी। तुम लोग ना उनकी अच्छी चीजों को तुमने ग्रहण नहीं किया, बस क्या ग्रहण कर लिया कि वो भगवान थे। वो भगवान नहीं थे। जो साधु संत कहते हैं कि मतलब दान करो, पुण्य करो और प्रसाद चढ़ाओ। अगर तुमने मतलब 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या कॉलेज में हो, किसी भी फील्ड का एग्जाम दे रहे हो, तुम अगर सोचते हो कि 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूं भगवान के मंदिर में जाकर तो मैं पास हो जाऊंगा, तो तू घंटा पास नहीं होगा भाई। मैं तुझे बता रहा हूँ, तू घंटा पास नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी। जब तक तू कर्म नहीं करेगा ना, जब तक तू सोचना ही छोड़ दे। भगवान पर कुछ मत डाल, भगवान कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते भगवान। तू सोचता है कि भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं 200 किलो, मतलब 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 200 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा, तो तू घंटा भाई कुछ भी चढ़ा ले, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक तू कर्म नहीं करेगा। और तू सोचता है कि मतलब मैं घर पे डला हूँ, या मैं कुछ काम नहीं कर रहा है, या मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। अगर मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो भगवान की इच्छा है, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो भगवान की इच्छा है, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो भगवान की इच्छा है भाई। भगवान की इच्छा किसी चीज में नहीं हुई। भगवान ने तुझे दिमाग दिया है। मैं भाई गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन भगवान की बात चल रही है तो मैं गाली नहीं दूंगा। भगवान ने तुझे दिमाग दिया है भाई, इसका यूज कर। इन पाखंडी बाबाओं की बात मत मान कि भगवान होते हैं, भगवान नहीं होते। हाँ एक ऐसी शक्ति है जो सबको कंट्रोल कर रही है, बात सत्य है। कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो शरीर नहीं है। वो कुछ अलग ही लेवल का, अलग ही पावर है, अलग ही सुपर पावर है। समझ रहा है भाई? समझ। और ये तू ये बाबा, मतलब मैं भाई सबको टारगेट कर रहा हूँ भाई, जिस बाबा ऊपर लगे लग जाए। धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे बागेश्वर धाम बालाजी, कौन से है वो, और अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज, मैं सबकी बोलूंगा भाई, बुरा लग जाए लगने दे। ये सब बोलते हैं कि भगवान होते हैं, भाई भगवान नहीं होते। ये तो इनका प्रवचन देते हैं। प्रेमानंद जी का तो मैंने नहीं सुना कोई बिल्डिंग वगैरह, मतलब बंगला वगैरह है, और मतलब मैं फिर भी उनको भी लूंगा, क्योंकि अगर वो सच्चे तपस्वी हों, सच्चे वो हों,
तो जाके हिमालय में तपस्या कर दे, ठीक है। और जितने भी चलो फिर भी उनको छोड़ दो, क्योंकि उनकी बातें अच्छी लगती हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, उनको छोड़ो। और ये बाबा हैं, ये बोलते हैं अगर तूने ये नहीं किया तो भगवान तुझसे रुष्ट हो जाएगा, अगर तूने दान नहीं दिया, अगर तूने पुण्य नहीं किया तो भगवान तुझसे रुष्ट हो जाएंगे। भाई कोई रुष्ट नहीं होता, ये सब दान लेते हैं, अपनी खुद की जेब भरते हैं, ये जेब भरते हैं और निकल जाते हैं। खुद तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, खुद तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और तुम लोग जो उनकी कथा सुनते हो, गाली नहीं देना चाहता दोस्त, निकलने को भाग रही वो, तुम लोग उनकी कथा सुनते हो ना, तुम लोग। मैंने आज तक कथा नहीं सुनी। मैं तो भाई मेरे दिमाग से सोचता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पता है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक सुपर पावर है जो सब कंट्रोल करती है, जो लोगों को भेजती है। मुझे भी किसी ने भेजा है जो तुमको सिखा रहा हूँ मैं। अगर तुम चूती है लोग मुझे भगवान मानने लगो तो तुम सबसे बड़ी चूती हो, ठीक है। तुम लोग जो भगवान को मानते हो, भारत वाले, मैं भी भारत का हूँ भाई, लेकिन मैं भगवान नहीं मानता। फिर भी मैंने कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़, लेकिन मैं मेरे हर कारण का जिम्मेदार भगवान को नहीं ठहराता। इस बात का अपन को गर्व है। तो तुम इंडिया के, अपन इंडिया के, इंडिया वालों को देख लो, जो भगवान राम भगवान, कृष्ण भगवान, परशुराम भगवान, हनुमान जी, मतलब जितने भी A to Z जितने भगवान हैं सब हैं अपने भारत के पास। और बाहर विदेश, अमेरिका, जापान, लंदन, चीन वगैरह, जो भी मतलब जो कुछ भी है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, स्विट्जरलैंड, सब हैं। तो वो भगवान को नहीं मानते, फिर भी उनको देख लो एक तरफ, और अपन को देख लो, कहाँ अपन इस टट्टी में रह रहे हैं, कहाँ मतलब टट्टी जैसी सोच, टट्टी जैसा माइंड, मतलब सब कुछ खत्म में ही है। और बाहर के लोगों को देखो, बाहर गलत नहीं बोला, कृष्ण भगवान गलत नहीं बोला, वो महापुरुष थे, लेकिन भाइयों भगवान ने उनको भेजा था, उन्होंने अच्छे कर्म किया, अच्छी सीख दी, समझ रहे हो, अच्छी सीख दी। तो मतलब उन सीखों को तुमने तुम्हारे दिल में नहीं उतारा, तुम तो ये लेके बैठे हैं कि वो ही हमारे भगवान। वो भगवान नहीं थे, वो एक महापुरुष थे जो तुम्हें सिखाने आए थे कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई तुम एक तरफ भगवान को मानने वालों के घर देख लो, ये भगवान को मानने वाले जो, मतलब वो छोड़ो, तुम तो ये देख लो कथा करने वालों का घर, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का घर देख लेना, अनिरुद्धाचार्य का देख लेना, और जितने भी मतलब, और एक वो है भोले बाबा की पूजा करते हैं, कोई उनका नाम नहीं आ रहा, प्रदीप मिश्रा जी, हाँ वो है, उनके घर देख लेना। और तुम लोग जो कथा सुनते हो, तुम्हारे घर देख लेना, समझ रहे हो। वो तो क्या है, बिजनेस बना लिया यार, भगवान के नाम का बिजनेस बना लिया भाई। तुम मतलब गीता पढ़ते हो, क्या तुम्हें लगता है वो भगवान ने लिखी है? लगता होगा, क्योंकि तुम छूती हो, लगता होगा भाई भगवान को। मतलब गीता लेके तुम, अरे यार क्या बोलूं, छोड़ो यार। बस तुम क्या सोचते हो गीता भगवान लिखी? भाई बिल्कुल नहीं लिखी, रामायण थी, लेकिन अपने पास जो आया है ना, वो मतलब सिर्फ अपन को भ्रमित मतलब कंफ्यूज करने के लिए आई हैं ये चीज़ें। तो भाई जहाँ तुम गीता पढ़ते हो उस समय कोई स्किल सीखो। यार मेरे मन में भी ना एक डर सा है, मेरी फैमिली भी बोलती है कि भगवान के खिलाफ मत जाओ, भगवान तुम्हें श्राप दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यार। वो अगर भगवान है तो वो अपने पिता हो हैं, पिता है, पिता किसी बेटे को श्राप दे देगा? नहीं देगा, नहीं देगा भाई। तो चलो छोड़ो सीधी बात। तो भाई ये है कि मतलब क्या है, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है ऐसा, मतलब जो बना रहा हूँ मैं, लेकिन भाई सीधी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि दोस्तों, तुम्हारे हर कारण का जिम्मेदार भगवान को मत ठहराओ। भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है। तुम अगर तुम खाओगे तो तुम ही निकालोगे, समझ रहे हो। तुम अगर, ये गिलास है, ये खाली गिलास रखा है कहीं, मान के चलो, ये खाली गिलास, जब तक तुम नहीं भरोगे, जब तक तुम पानी भी नहीं पी सकते, जब तक तुम उसे भरोगे नहीं तब तक तुम पानी भी नहीं पी सकते। इसलिए स्वयं का काम तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए खुद का काम खुद करो, और अपने हर गलती का, अपनी हर अच्छी चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहरा, भगवान को नहीं। तो दोस्तों वीडियो तो अब बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो ठीक है, मत करना सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।